हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक तरीका है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ये सिस्टम कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इन डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। हर डिजिट को बाइनरी सिस्टम में बिट कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में कहते हैं बिट, एक बिट। 0 एक बिट हो गई, 1 एक बिट हो गई। जबकि हमारे डेली यूज़ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स होती हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वहीं बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, केवल दो डिजिट होती है, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में हर डिजिट को बिट कहा जाता है, और ये 0 और 1 के बीच में होती है। मल्टीपल बिट्स जोड़े जा सकते हैं, जिसके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर्स बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हर बिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है, इसीलिए इसको वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं, कि कोई भी बिट किस पोजीशन पर है, इससे उसकी वैल्यू पता चलती है। जैसे आपस में ये पोजिशनल वैल्यूज़ होती हैं, और हर बिट को आपस में कंबाइन करके हम डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, नंबर्स बनते हैं। और बाइनरी नंबर्स को ऑफन प्रीफिक्स से डिनोट किया जाता है। बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने और वाइस वर्सा करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं, जबकि बाइनरी में केवल 2 डिजिट होती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट और प्रोसेस करने में होता है, जिससे कि डिजिटल डिवाइसेस फास्ट और रिलायबल तौर पर काम कर सकते हैं। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इस वजह से हमको ये नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। और यही बाइनरी नंबर सिस्टम थ्रू आउट योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम आएगा। इसी नंबर सिस्टम पर आपकी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशंस परफॉर्म की जाएंगी। आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या है, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर मतलब संख्या, संख्या क्या है, संख्या क्या जरूरत है, संख्या कैसे एग्जिस्टेंस में आई होगी, संख्या नहीं होती तो क्या होता। इस पे एक छोटी सी कहानी थी कि बहुत पहले एक गड़िया था। उस गड़िया के पास ढेर सारी भेड़ें थी, लेकिन तब तो संख्या इजाद हुई नहीं थी, नंबर इजाद नहीं हुआ था, तो कैसे गिना जाता। और उसको सुबह सुबह अपनी भेड़ें चराने के लिए जाना पड़ता था, और वापस लौटते समय सारी भेड़ों को साथ में ले आकर के, जो भेड़ों का घर होता था, शेड होता था, उसमें उसको वापस भेड़ों को लाना होता था। तो अब समस्या ये थी कि गिनती इजाद हुई नहीं थी, 1 2 3 4 5 इस तरह कोई गिनती नहीं गिन सकता था, तो संख्याएं थी नहीं। अब उसके पास मुसीबत थी, क्योंकि होता यह था कि भेड़ को वो लेके गया जंगल में या मैदान में, जहां पर भी वो उनको भेड़ों को चराने ले जाता था। वहां पे कभी कभार कोई शेर आकर के भेड़ों का शिकार कर लेता था। अब मान लीजिए उसके पास 30-40 भेड़ें हैं, और उसमें से एक भेड़ कम हो गई, तब उसको कैसे पता चलेगा कि एक भेड़ कम हो गई, राइट। तो अब ये पता चलाने के लिए, ये पता लगाने के लिए गिनती होनी चाहिए, कि वो ले जाए तो गिन ले, और वापस लाए फिर गिन ले। अगर गिनती सही है तो इसका मतलब है कि सारी भेड़ें सुरक्षित हैं। अब समस्या ये हुई कि गिनती नहीं थी। तो वो क्या करता था कि जितनी भेड़ें थीं, उन सारी भेड़ों के हिसाब से उसने अपने हाथ में एक थैली ली, और उस थैली में, उस पॉकेट में उसने जितनी भेड़ें थीं, जैसे ही एक भेड़ उसके शेड से बाहर निकलती, तो वो एक पत्थर उठा करके अपने पॉकेट में रख लेता था, उस थैली में, बैग में रख लेता था। फिर जब अगली भेड़ निकलती थी, फिर वो बैग में एक और पत्थर रख लेता था। इस तरह करके वो जितनी भेड़ें निकलती थी उतने पत्थर अपने बैग में रखता था। और उसके बाद शाम को जब चरा करके लौट के आता था,
तो जैसे जैसे एक भेड़ अंदर घुसती थी शेड में, वापस अपने घर लौटती थी, तो वैसे वैसे वो एक पत्थर उस पैकेट से निकाल के बाहर फेंकता जाता था। तो फिर अगली भेड़ घुसती थी, फिर वो पैकेट से पत्थर निकाल के बाहर फेंकता था, कंकड़। तो जैसी तरीके से अगर सारी भेड़ें घुस जाती थीं, जितनी ले जाई गई और लौटी सारी भेड़ें बराबर होती थीं, तो बैग में कोई पत्थर नहीं बचता था। और अगर भेड़ें गईं और किसी एक भेड़ को शेर ने खा लिया, तो उसमें एक पत्थर रह जाता था बैग में, और वो पत्थर बाहर, इससे वो पता लगा लेता था कि एक भेड़ कम है। तो कम चीजों के लिए, भेड़ों की संख्या 30 थी, तो उसके लिए ठीक है, समहाउ वो मैनेज कर सकता था। बट सपोज कि जहाँ भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उतने पत्थर इकट्ठा करना, फिर बैग में डालना, फिर मैप करना भेड़ों से पत्थर को, और फिर, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, कठिन काम है। तो इससे हम बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि नंबर्स की कितनी ज़रूरत है। तो नंबर सिस्टम इज समथिंग कि नंबर्स इजाद किए गए, फिर नंबर का इजाद करने के बाद नंबर्स को जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, कैलकुलेशन की कैसे की जाए, गणित, और वो सारी चीज़ें पिक्चर में आई, सारी चीज़ें बनी। जितनी अलग अलग संस्कृतियां हुई, उन्होंने उतने अलग अलग तरह के नंबर खोजे। बेसिकली सब नंबर क्वांटिटी को ही मेजर करते थे। वो ये मेजर करते थे कितना है, कितना अमाउंट है, कितनी चीज़ें, उन सबके लिए वो यूज करते थे, बस सिंबल अलग अलग थे। हिंदी में अगर आप एक बनाएंगे तो अलग तरह से बनेगा, इंग्लिश में एक बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा, रोमन में एक बनाएंगे तो वो अलग तरीके से बनेगा। तो सबके रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग हैं, जितनी संस्कृतियां उतने रिप्रेजेंटेशंस, बट अल्टीमेटली नंबर सिस्टम है, नंबर है। अब हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब कि हम ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं इस्तेमाल करते हैं जिसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 लाइक दिस। बेसिकली इसको डेसिमल क्यों कहा जाता है, क्यों ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स, सपोज एक संख्या है 2345, 2345। जब 2345 संख्या है, तो 2345 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, इन सबको अगर हम जोड़ें तो 2345 आता है। अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, उसको वेटेड नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। वेटेड नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? वेटेड नंबर, वेटेड मतलब, वेट मतलब वजन, वेटेड नंबर सिस्टम इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसमें वजन की बात है, जहां पे वेट की बात है। तो जैसे इस समय हम देखें, तो जो पहला, अगर आप दाएं तरफ से बाएं की तरफ जाएं, तो पहला जो पोजीशन है, जो जगह है, उसको बोलते हैं इकाई। फिर जाते हैं तो दहाई, फिर जाते हैं तो सैकड़ा, और जैसे जैसे हम दाएं से बाएं बढ़ते जाते हैं, वो बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और मैं ज़्यादातर हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी समस्या है, तो उनके लिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये हो गया। तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आगे इसी तरीके से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और वो बढ़ता जाता है। तो ये सब है क्या? इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है, हजार क्या है, ये सब क्या है? कैसे, मतलब क्या है इसका मतलब? तो बेसिकली जैसे यही संख्या है 2345। तो हम किसी संख्या को, ये हमारी संख्या है मान लीजिए 5, और ये इसकी जगह है इकाई, मतलब ये इकाई पोजीशन पर है, इकाई पोजीशन पर 5 है, दहाई पोजीशन पर 4 है, सैकड़ा पोजीशन पर 3 है, और हजार पोजीशन पर 2 है। और उस पोजीशन की अपनी एक वैल्यू है, इसीलिए उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहा जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एक इंसान है, सपोज एक नॉर्मल सा इंसान है, उसकी अपनी कुछ क्षमताएं हैं, उसकी व्यक्तिगत कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो एक व्यक्ति है जिसकी व्यक्तिगत कुछ वैल्यू है, व्यक्तिगत कुछ उसका, उसके पास टैलेंट है या कुछ है, किसी चीज में वो ज्यादा है, किसी में कम है। वो ऐसी संख्याएं हैं कि एक है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, दो है, दो की अपनी इंपॉर्टेंस है, तीन है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, चार है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, पांच है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी प्रमुखता है। लेकिन वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कि वो इंसान जो है, वो इंसान किस पद पर बैठा हुआ है, किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, उससे उसकी ताकत का, उसकी सामर्थ्य का, उसकी क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपोज कि वो किसी जगह पर एक छोटे से पद पर कार्यरत है, तो उसके कार्य क्षेत्र सीमित हैं, उसके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। वही व्यक्ति किसी मजबूत पद पर है, प्रबल पद पर है, तो उसके कार्य क्षेत्र, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी सामर्थ्य, उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं प्रयोग करने के लिए, उसके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसका मतलब केवल उस इंसान से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो किस पोजीशन पर है, किस पद पर है, इससे भी फर्क पड़ता है। बल्कि इससे ये पता चलता है कि उस इंसान के पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है। तो अब ये 5 इस 4 से बड़ा है। जो ये 5 है, अगर आप 4 और 5 में से कंपैरिजन करें तो 4 छोटा है और 5 बड़ा है, 5 की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन 5 कहाँ है? इकाई पोजीशन पर है, और इस पोजीशन का जो वेट है, इस पोजीशन का वेट है 1। 5 को उसके पोजीशन इकाई के वेट से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5। और 4 जो कि 5 से छोटा है, लेकिन 4 दहाई पोजीशन पर है, मतलब 4 एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है, जहां पर उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। तो 4 5 से छोटी संख्या है, लेकिन है दहाई पोजीशन पर, और दहाई पोजीशन पर होने की वजह से इसकी ताकत बढ़ जाती है, और ये केवल 4 नहीं रह जाता, ये 4 गुणे 10 40 हो जाता है, जो 5 से 8 गुना बढ़ा। तो हमारा मतलब क्या हुआ? वेटेड नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट, किसी भी संख्या का मान इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस जगह पर है, किस पोजीशन पर है, और उस पोजीशन का वेट क्या है, उस पोजीशन का वजन कितना है, उस पोजीशन की पावर कितनी है। अब इसी तरह 3 है, 3 4 से भी छोटी संख्या है, लेकिन 3 एक ऐसी पोजीशन पर है जहां उसकी ताकत, उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है। तो 3 गुणे 100 मतलब 300। अब वो 3 नहीं रह गया, वो 300 हो गया। क्यों? क्योंकि वो इस पोजीशन पर है, और इस पोजीशन का वेट, इस पोजीशन का वजन, उस पोजीशन की ताकत कह सकते हैं 100 है। फिर अगली संख्या 2 है, 2 जिस जगह पर है उसकी पावर, उसकी ताकत 1000 है, तो ये इसका मान केवल 2 नहीं रह गया, इसका मान 2000 हो गया। तो ये वेटेड नंबर सिस्टम है, जहां पर जिस जगह पर वो संख्या है, उस जगह का अपना एक वेट है, और उस वेट के हिसाब से ही उस संख्या का आकलन किया जाता है। उस वजन, उस ताकत, उस वेट के हिसाब से ही उस संख्या का परिमाण निकाला जाता है, उसका मान निकाला जाता है, उसकी टोटल वैल्यू निकाली जाती है। तो हम जब कोई डेसिमल नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि 2345 हमने पढ़ा,
तो 2345 का एक्चुअल मीनिंग ये है कि उसमें 5 सबसे दाईं तरफ लिखा गया है, 4 उसके बगल में लिखा गया, फिर 3 उसके बगल में लिखा गया और 2 सबसे बाईं तरफ लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, तो रेस्पेक्टिव पोजीशंस का जो वेट है वो भी बढ़ता जाता है, और रेस्पेक्टिव पोजीशंस का वेट बढ़ता जाता है, और ये हमेशा अपनी पिछली पोजीशन से 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे दहाई का वेट इकाई से 10 गुना ज्यादा है, सैकड़ा का वेट दहाई से 10 गुना ज्यादा है और इकाई से 100 गुना ज्यादा है। 1000 का वेट, इस पोजीशन का वेट इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 100 गुना ज्यादा है, और इकाई की पोजीशन से 1000 गुना ज्यादा है। तो अगर इस नंबर में हम देखें तो सबसे कम इंपॉर्टेंस 5 की है। इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंट, सबसे कम सिग्निफिकेंट क्या है? 5 है। क्यों? अगर हम इस संख्या से 5 हटा दें तो संख्या क्या हो जाएगी? 2340, और ओरिजिनल संख्या क्या थी? 2345। तो 2345 हो या 2340 हो, केवल 5 का ही अंतर आ रहा है। तो संख्या को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा 5 को हटाने से। अगर हम 40 हटा दें तो भी संख्या को फर्क पड़ता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी संख्या का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा। सिग्निफिकेंस बढ़ने का मतलब है कि अगर हम उस संख्या को हटा देंगे तो उस टोटल संख्या पर 2345 पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर हम 2345 में अगर हम इस 2 को हटा दें, 2 को हटाने का मतलब कि पूरी संख्या के मान में से 2000 हट जाएगा, तो हमारी संख्या थी 2345, लेकिन बचेगी क्या? केवल 345 बचेगी। तो संख्या हमारी 2345 थी और अब बचेगी क्या? 345। तो लगभग 2000 का अंतर आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए ये जो 2 है, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन है, सिग्निफिकेंट संख्या है, सिग्निफिकेंट बिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है कह सकते हैं, बिट नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो 5 जो है, ये 5 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, और 2 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो जो संख्या दाईं तरफ है, सबसे दाईं तरफ है, उसकी सिग्निफिकेंस सबसे कम है और उसे कहते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, और जो संख्या दाईं तरफ है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारी पूरी संख्या बन जाएगी 2345। अब इसी तरीके से हम दशमलव के बाद वाली संख्या भी देखते हैं। दशमलव, सपोज एक संख्या है 0.6789, ये हो गया 0.6000, 0.0700, 0.0080, 0.009। हम अगर हम देखें अब तो दशमलव के बाद 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6000, मतलब 1/10। जो ये वैल्यू है 6 है, यहाँ पर एक संख्या है 6, लेकिन ये दशमलव के बाद की पोजीशन पर है। इस पोजीशन का वेट है 1/10। नेक्स्ट पोजीशन का वेट है 1/100। तो जैसे जैसे हम दशमलव के बाद बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो उस पोजीशन का वेट घटता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6 गुणे 1/10, 6, और उस पोजीशन का वेट 1/10, फिर 7 गुणे उस पोजीशन का वेट, तो 7 गुणे 1/100, फिर 8 गुणे 1/1000, फिर 9 गुणे 1/10,000। ऐसे जो उस पोजीशन का वेट है वो 10 गुना घटता जाएगा।
यहाँ पर 10 गुना घटा, यहाँ पर और 10 गुना घट गया, यहाँ पर इस पोजीशन से भी 10 गुना घट गया, और इस पोजीशन पर पिछली पोजीशन से भी 10 गुना घट गया। तो हमारा वेट कंटिन्यूअसली बाईं तरफ जाने पर 10 गुना घटता जा रहा है, और बाईं से दाईं तरफ जाने पर वेट 10 गुना बढ़ता जाता है। तो दशमलव के बाद पहली जो संख्या है उसको, वो जिस पोजीशन पर है, दशमलव के बाद पहली पोजीशन का वेट है 1/10, तो इस संख्या को उसके वेट से गुणा कर देंगे। इसी तरह अगली संख्या को भी उसके वेट से गुणा कर देंगे, फिर अगली संख्या को भी उसके वेट से गुणा कर देंगे, और इस तरह हम सबका वैल्यू निकाल करके और उसको जोड़ देंगे। देखिए, एक तरीके से ओवरव्यू है वेटेड नंबर सिस्टम का, खासकर वो सिस्टम जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर है। तो अगर अब हम समराइज करें जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो हमारी संख्या मान लीजिए है 2345.6789। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये हर पोजीशन का अपना वेट होता है। तो अगर हम दशमलव के बाईं तरफ बढ़े, तो पहली पोजीशन का वेट है 10 की पावर 0 या 1, जिसको हम इकाई पोजीशन कह रहे हैं। उसके बाद अगली पोजीशन का वेट है 10 की पावर 1, मतलब 10 गुना ज़्यादा है इकाई से वो। फिर हम दहाई पर आते हैं, दहाई के बाद सैकड़े पर, सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2 मतलब 100। तो ये दहाई से 10 गुना ज़्यादा है और इकाई से 100 गुना ज़्यादा, और इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। उसी तरह दशमलव से जब हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी वैल्यू 10 गुना घटती जा रही है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 10 की पावर -1, मतलब 10 की पावर 0 से ये 10 गुना घट गई, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। तो इस तरीके से हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारा जो नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो है। तो हम सभी संख्याओं को, सभी डिजिट्स को, जो ये नंबर्स हैं, इनको इनकी पोजीशन का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुणा करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उन सारी वैल्यूज को हम जोड़ देंगे, और हमारी संख्या का जो मान है वो निकल आएगा। इधर हो गया हमारा 2345 और इधर हो गया 660। अब जो है हम इन संख्याओं को जनरलाइज कर रहे हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, एक उदाहरण देकर समझाया। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है जिसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि bn b(-1), b3, b2, b1, b0 दशमलव b-1, b-2, b-3, b-4, एक तरीके से हम इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं कि 0th पोजीशन पर जो संख्या है उसको हम b0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर फर्स्ट पोजीशन पर जो संख्या है उसको हम b1 से, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है जो b0, b1, b2, b3 ऐसे है, या b0 कहने का मतलब है कि 5 मतलब हो गया हमारा b0, b1 हो गया 4, b2 हो गया 3, b3 हो गया 2, उसी तरह b-1 हो गया 6, b-2 हो गया 7, b-3 हो गया 8 और b-4 हो गया 9। इसी तरह संख्या और बढ़ती जाती, तो उसी तरीके से bn तक हम मान निकाल सकते थे, इधर b-n तक निकाल सकते थे। और हमें उन पोजीशंस का वेट भी पता है कि b0 जिस पोजीशन पर उसका वेट है 10 की पावर 0, b1 जिस पोजीशन उसका वेट है 10 की पावर 1, b2 जिस पोजीशन पर उसका वेट है 10 की पावर 2, b3 जिस पोजीशन पर उसका वेट है 10 की पावर 3। सिमिलरली इधर b-1 मतलब 6 जिस पोजीशन पर उसका वेट है 10 की पावर -1। तो रेस्पेक्टिवली उनके वेट से गुणा कर देंगे उन डिजिट्स का, और कंबाइंड जो है हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हमने अभी तक यूजुअली क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो भी हमारा वैल्यू है पोजीशंस का, वो 10 के अमाउंट से बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जा रहे थे वैसे वैसे 10 के 10 गुना बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे थे वेट 10 गुना घटता जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है, 10 है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि 10 क्यों है।
ये कंपैरिजन है जो अभी हमने करके दिखाया कि B3 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2, B2 की वैल्यू क्या हो गई 3। तो इसी तरीके से ये अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि किसी भी नंबर सिस्टम का जो आधार है रेडिक्स, वो R कहलाता है। रेडिक्स मतलब R। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका आधार क्या है 10। किसी भी संख्या को आधार या रेडिक्स R के समीकरण में निम्नवत लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हमने अभी देखा था B0, B1, B2 ऐसे हम संख्या को लिख रहे थे और फिर B-1, B-2। तो बेसिकली वहां पर हम क्या कह रहे थे कि उस पोजीशन का जो वेट है वो 10 है। तो उसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे कि जैसा नंबर सिस्टम होगा तो उसका जो भी आधार होगा उसको हम R कह रहे हैं। R 10 हो सकता है। किसी और नंबर सिस्टम, कोई ऐसा नंबर सिस्टम हो सकता है जिसमें आधार 10 ना हो, जैसे कि बाइनरी। तो हम आगे बताएंगे कि बाइनरी में नंबर सिस्टम में आधार क्या है, डेसिमल में 10 है, हेक्साडेसिमल में क्या है, ऑक्टल में क्या है, अलग अलग नंबर सिस्टम्स है। तो हम उन सभी को इस तरीके से, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी संख्या का। तो अगर हमारी कोई संख्या है जिसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो इस तरीके से लिखा गया है हमारे नंबर को, और उसकी जो डिजिट्स हैं वो B0, B1, B2, B3 ऐसे हैं, और B-1, B-2, B-3, B-4 ये है, और वो जिस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, जिस नंबर सिस्टम से संबंध रखते हैं, उस नंबर सिस्टम का जो आधार है, रेडिक्स है, उसकी पावर R की पावर 0, फिर R की पावर 1, R की पावर 2, R की पावर 3, R की पावर n, इस तरीके से वो आधार की पावर में दाएं से बाईं तरफ जाते हुए उस पोजीशन का जो वेट है वो उस नंबर सिस्टम के आधार पर निर्भर करेगा, और उस नंबर सिस्टम के आधार के हिसाब से ही वो बढ़ता जाएगा। मतलब इस पोजीशन पर इसका वेट है R की पावर 0, मतलब 1। R कुछ भी होगा, R की पावर 0 1 ही होगी। उसके बाद यहाँ पर वो R गुना बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर R गुणे R हो जाएगा। तो ये इकाई, जो ये दशमलव के बाद जो ये पहली पोजीशन है, यहाँ से इसके ये R स्क्वायर टाइम्स बढ़ा होगा, मतलब R स्क्वायर इसका पोजीशन का वेट होगा। सिमिलरली R की पावर 3 और R की पावर n इसी तरीके से बढ़ता गया। उसी तरीके दशमलव के बाद R के अमाउंट से घटता भी जाएगा। तो ये जनरल एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसका मीनिंग ये होता है। तो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं नंबर्स, जो भी हम नंबर सिस्टम और चीजें यूज कर रहे हैं, वो बहुत साधारण दिखती हैं, पर उसके पीछे एक अच्छी खासी गणित है और अच्छा खासा दिमाग है जो हमारे पूर्वजों ने लगाया, हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को बनाया और सारी कैलकुलेशंस बनाई। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में मूल अंकों की कुल संख्या 10 है। मूल अंक क्या है? मूल अंक वो है कि किसी भी नंबर सिस्टम में केवल उतने ही प्रकार के सिंबल्स होंगे, रिप्रेजेंटेशंस होंगे, और बाकी सारी चीजें उन मूल अंकों से मिलकर ही बनी होंगी। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में मूल अंक क्या है हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जितने भी अंक हैं यही इसके बेसिक नंबर्स हैं, मूल अंक हैं। मतलब कि अगर इसके अलावा कोई और नंबर हम लेते हैं, वो इन्हीं नंबरों से मिलकर बना होगा। इसके अलावा इन्हीं नंबरों से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, वो इन मूल अंकों से मिलकर ही बना होगा। तो इन मूल अंकों के अलावा कोई और मूल अंक नहीं होगा, कोई और बेसिक नंबर नहीं होगा, बेसिक डिजिट नहीं होगी डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बेसिक नंबर कितने हैं? बेसिक नंबरों की कुल संख्या 10 है। जैसे ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां नंबर हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया और नौवां नंबर हो गया, और ये 10वां नंबर हो गया। कुल मिला के ये 10 अलग अलग नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मूल अंकों कुल संख्या 10 है।
और बाकी जो भी नंबर्स है, सपोज अगर हम लिखना चाहें एनीथिंग, कुछ भी लिखना चाहें 31, तो अगर हम 31 लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन 3 और 1 से हम 31 लिख सकते हैं। 3000 लिखना चाहें तो 3 इंटू 0 0 0 3 बार हम 0 लगा देंगे। तो कुल मिला के जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इस डेसिमल नंबर सिस्टम में इन्हीं मूल अंकों से मिलकर बने होंगे, इन्हीं बेसिक नंबर से मिलकर बने होंगे। अब हमको ये जानना है, अभी तक तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, क्या कोई और नंबर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है? कोई और नंबर सिस्टम भी हो सकता है या हम बना सकते हैं? और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अलग पद्धति से इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पढ़ते हैं, अलग पद्धति से, अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं। तो उसके लिए एक नया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग नंबर सिस्टम भी होना चाहिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम प्रयोग होता है वह नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। मूलतः बाइनरी नंबर सिस्टम ही प्रयोग होता है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी ज़्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी बाइनरी नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की। ये 3 नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आने चाहिए, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम अभी तक मैंने बता दिया। अब हम डेसिमल सिस्टम, और सभी के तरीके एक जैसे हैं, सभी के तरीके एक जैसे हैं, बस हल्का फुल्का अंतर है, वो मैं बता देता हूँ। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, नाम से ही आप देख सकते हैं कि नाम में क्या लगा हुआ है, DEC, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब, डेसी मतलब 10, 10, तो इसका मतलब है 10। इसका इसका मतलब हुआ कि इसका जो रेडिक्स है, जो बेस है, जो आधार है, जो मूल अंक हैं इसमें, जो बेसिक नंबर्स हैं, जिसको बेसिस भी बोल सकते हैं, बेसिस है, तो बेसिस जो है वो बेसिकली 10 अंकों का है। और जो मूल अंक हैं, बेसिस नंबर्स, वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिक नंबर्स हैं, बेसिस हैं। ये बेसिक नंबर्स लिख दिए उसके। अब सपोज हमारा नंबर है 365, तो वेटेड नंबर सिस्टम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। और सबका, और डेसिमल नंबर सिस्टम को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी मैं अभी बता चुका हूँ। और ये हो जाता है। अब हम आ जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम समझ गए अच्छे से। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाई, बाई इंग्लिश में बाई है, तो हिंदी में बाई का मतलब होता है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो बाई का मतलब होता है दो। जैसे कि बाइसिकल, तो बाइसिकल मतलब जिसमें 2 साइकिल है, साइकिल मतलब चक्र, पहिया जो आपका है। तो बाइसिकल में क्या है, 2 पहिए हैं। ट्राइसिकल मतलब जिसमें 3 पहिए हो, रिक्शा, ऑटो। तो बाइनरी मतलब, बाई मतलब 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में मतलब जो हमारे, जो इसका आधार होगा, जो हमारे बेसिक नंबर्स होंगे वो 2 होंगे केवल। इसका आधार क्या हो गया, 10, बेसिक नंबर्स हो गए 0 और 1। बेसिक नंबर 0 और 1। बाइनरी मतलब, जब भी आप देखिए बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब हुआ या तो 0 या 1। इसको हम हर जगह पे, फिजिकल लाइफ में हर जगह पे देख सकते हैं। कोई चीज़ ऑफ है उसको हम कह सकते हैं 0, ऑन है तो कह सकते हैं 1, ट्रू है तो हम कह सकते हैं 1, फॉल्स है तो हम कह सकते हैं 0। या तो है या नहीं है, ऑफ है या ऑन है, 0 है या 1 है। तो हम इस तरीके से बाइनरी में कह सकते हैं कि कोई चीज़ या तो एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये लॉजिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिक होती है, फिर ट्रुथ टेबल लॉजिक और टोटोलॉजी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कई चीज़ें। तो रेडिक्स है, इसका हो गया 2, बेसिक नंबर्स हो गए 0 और 1।
अब हमारा सपोज कि कोई नंबर है 101। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हर पोजीशन का अपना एक वेट होता था, वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हर पोजीशन का अपना एक वेट होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता था, जो वेट होता था वो जो उसका रेडिक्स होता था उस रेडिक्स के पावर में बढ़ता था दाएं से बाईं तरफ जाते हुए। जैसे इसका वेट था 10⁻0, वैसे यहाँ पर नंबर हमने लिया G101। तो जो पहली पोजीशन है, क्योंकि इसका बेस रेडिक्स जो है वो 2 है, बेस जो है 2 है, यहाँ पर बेस 10 था, रेडिक्स R जो था, और R की पावर में ही बढ़ता घटता है, वो हमने बताया अभी। तो 10⁻0 है, यहाँ पर 2 की पावर से उसी तरीके से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2⁻0, फिर ये हो जाएगा 2⁻1, ये हो जाएगा 2⁻2, और जो ये डिजिट है, क्योंकि इसमें बेसिक नंबर या तो केवल 0 और 1 है, तो जितनी भी संख्याएं होंगी बाइनरी नंबर सिस्टम में वो इन्हीं दो मूल अंकों से मिलकर बनी होंगी। इसमें और किसी भी प्रकार का कोई और अंक नहीं होगा। तो बेसिक नंबर्स 0 और 1 ही होगा, और जो भी सारे नंबर्स होंगे इन्हीं 0 और 1 से मिलकर के बने होंगे। तो अब जो ये 1 है, ये 1 पहली पोजीशन पर है, और इस पोजीशन का जो वेट होगा वो, जैसे यहाँ पहली पोजीशन का वेट जो था, जो राइट मोस्ट डिजिट थी उसका वेट था 10⁻0, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम था। इसमें जो राइट मोस्ट नंबर है, राइट मोस्ट डिजिट है, उसका पावर होगा, राइट मोस्ट डिजिट क्या है हमारी यहाँ पर 1, तो 1 जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन का जो वेट है वो होगा 2⁻0। फिर नेक्स्ट पोजीशन जो है उसका वेट होगा 2⁻1, और हमारी डिजिट क्या है, जो हमारी इस पोजीशन पर डिजिट है वो 0, तो 0 इंटू 2⁻1। फिर यहाँ पर क्या था, 3 था, 3 इंटू जो उसका बेस है उसकी पावर 2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 1 और इस पोजीशन का वेट कितना है 2⁻2, तो ये निकालेंगे और इसका सम कर देंगे, तो सम क्या आएगा 1 इंटू 2⁻0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1, 1 गुणे 1, फिर 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 हो गया, फिर 2⁻2 होती 4, तो 1 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस 0 प्लस 1, मतलब इसको हम इसकी वैल्यू ही अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 को हम 101 लिख सकते हैं। अगर हम 101 एक संख्या है बाइनरी में, तो उसका मान जो होगा उसकी वैल्यू होगी 5। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं कि 0.247 है, और बाएं से बाएं साइड पर जो पहली डिजिट है वो है 2, और इस पोजीशन का जो वेट है वो है 10⁻1। 10⁻1 है, तो 10⁻1 इंटू 2, फिर 4 इंटू 10⁻2, 7 इंटू 10⁻3, और इन सबका गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर 10 की जगह पर क्या हो जाएगा, बाइनरी में 10 की जगह पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये हो गया 1 इंटू 2⁻1 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 1, 1 इंटू इस पोजीशन का वेट है 2⁻2, जैसे यहाँ 10⁻2 था, फिर ये 1 1 इंटू 2⁻3, जैसे यहाँ 10⁻3 है। हम वैल्यू निकाल लेंगे सबकी, 2⁻1 का मतलब 1/2, 2⁻2 का मतलब 1/2 मतलब 1/4, 2⁻3 मतलब 1/8। इन सब की वैल्यू निकाल करके हम जोड़ देंगे, और ये क्या आ जाएगा 0.875। तो ये मोटा मोटी बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम को मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम से मैप करके दिखाया एक तरीके से, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग अच्छे से समझते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बस अंतर इतना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिक जो नंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, 0 एंड 1। तो जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 काम करता है, रेडिक्स 10 काम करता है, वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम में
जो बेस है, जो रेडिक्स है, वो 10 की जगह 2 हो जाता है, 10 की जगह 2 हो जाता है, 10 की जगह 2 हो जाता है। और सारी चीज़ें 2 की पावर में 2 गुना जो है, 2 गुना बढ़ती हैं या 2 गुना घटती है हर एक पोजीशन पर। उसका जो वेट है वो या तो 2 गुना घट जाता है या 2 गुना बढ़ जाता है। तो अब हमने 2 नंबर सिस्टम्स देख लिए। एक देखा डेसिमल नंबर सिस्टम, एक देखा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब एक नंबर सिस्टम में से दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हमको जाना है, मतलब कि एक नंबर सिस्टम में कोई संख्या लिखी हुई है, तो दूसरे नंबर सिस्टम में उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, दूसरे नंबर सिस्टम में उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, वो हमको देखना है। तो अलग अलग नंबर सिस्टम है, तो एक तरीके से हम रियल लाइफ में कह सकते हैं कि एक इंसान है जिसको हिंदी लैंग्वेज आती है, एक इंसान है जिसको तमिल लैंग्वेज आती है, तेलुगु आती है, या बंगाली आती है, कोई भी अदर लैंग्वेज आती है। तो मान लीजिए कि 2 अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, हिंदी है या और तमिल है। अब इन 2 अलग भाषाओं में से एक भाषा में किसी चीज को कहा जा रहा है, दूसरी भाषा में उसी चीज को कहा जा रहा है, तीसरी भाषा में उसी चीज को कहा जा रहा है। तो एक भाषा में किसी चीज का जो शब्द है, कोई चीज कही गई है, तो दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर दूसरी भाषा के व्यक्ति को समझना है। हमारा कोई ऐसा सर्किट है, हमारी कोई ऐसी डिवाइस है जो बाइनरी नंबर सिस्टम समझती है, और हम इंसान डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि हम जो डेसिमल नंबर में समझ रहे हैं, जो हमारी डिवाइस है, जो हमारी मशीन है, वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को समझती है। वो सारे गणित, गुणा भाग जोड़ घटाना सब बाइनरी नंबर्स में करती है, उसको डेसिमल नंबर नहीं आता है। उस मशीन को जरूरत पड़ेगी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। हमको एक और सर्किट बनाना पड़ेगा जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर सके। मशीन की भाषा, मशीन मतलब सपोज हमारा लैपटॉप है या कोई डिजिटल सर्किट है, मोबाइल है या वो है, मान लीजिए कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है और हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। सपोज हम कह रहे हैं 5 और मशीन 5 समझ नहीं रही है। मशीन क्या समझ रही है, या तो 1 दो हमें या 0 दो। तो हम 5 को बाइनरी में लिख सकते हैं 101, तो मशीन को देंगे 101। लेकिन 5 को 101 में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, या सपोज कि मशीन है वो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम आउटपुट में दे रही है, मशीन हमें कोई चीज़ बता रही है लेकिन वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बता रही है और हम डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। वो कह रही है 101 और हम समझ रहे हैं कि 101 तो वो कह रही है और हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रही है। लेकिन अगर हमें कोई बीच में ट्रांसलेट करके बता दे कि वो जो बाइनरी नंबर में मशीन कह रही है 101, उसका मतलब है 5, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि मशीन जो कह रही है वो 5 कह रही है। इसलिए हमें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन भी आना चाहिए, कन्वर्जन भी हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें वो बता रहे हैं। सपोज कि हमारा एक नंबर है 101, तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसको उसके वेटेड नंबर सिस्टम के हिसाब से लिख देंगे, जैसा हमने अभी बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका वेट होगा 2, इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। तो 1 जो है वो पहली पोजीशन पर है, 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 2 की पावर 1, फिर 1 2 की पावर 2, और इस तरीके से ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5। तो हमने एक नंबर लिखा बाइनरी में जो कि 101 था और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा आ गया 5। ये पोजीशंस का वेट है जो हमने भी बताया, जैसे डेसिमल में बताया था वैसे यहाँ पर भी पोजीशन का वेट क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इन पोजीशंस को हम अगर इसका वैल्यू निकालें तो क्या आता है, 2 की पावर 0 आएगी 1, 2 की पावर 1 क्या आएगी 2, 2 की पावर 2 क्या आएगी 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। और ये जो सारी पावर्स हैं और उसका जो वैल्यू है ये आपको
कायदे से मेमोराइज होना चाहिए, कायदे से याद होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 10 24 20 48 40 96 एंड सो ऑन। लगभग आपको 2 की पावर 16 तक मीन्स 65,536 तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम हेक्साडेसिमल नंबर्स तक डिजिट हैंडल करते हैं। मशीन्स तो सब कुछ हैंडल करती है, बहुत लार्ज नंबर तक हैंडल करती है, 64 बिट मशीन्स हैं, 32 बिट मशीन्स हैं, तो स्टिल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्योंकि हम यूज करेंगे तो हमको एटलीस्ट 2 की पावर 0 से शुरू होकर 2 की पावर 16 तक याद होना चाहिए। अब सपोज कि हमारा कोई नंबर है, बाइनरी नंबर हमने लिया 11011101। अब इसको हमको निकालना है कि इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगी। तो जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है वो है 1, और राइट मोस्ट डिजिट का जो पोजीशन का वेट है, राइट मोस्ट पोजीशन का जो वेट है वो 2 की पावर 0 है। फिर राइट मोस्ट से एक पहले जो पोजीशन है उस पर सेकंड राइट मोस्ट पोजीशन क्या है, 0 है, हमारा जो डिजिट है वो 0 है, और जिस इस पोजीशन का वेट है 2 की पावर 1, फिर ये 1 है, इस पोजीशन का वेट है 2 की पावर 2, और सो ऑन, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर आएंगे 2 की पावर 6 पर आए, 2 की पावर मतलब लेफ्ट पोजीशन है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जो डिजिट है वो है 1, और जब हम यहाँ पर आए 1 पर, इस पोजीशन का जो वेट है वो 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 मतलब 64, और ये जो बिट है, ये जो डिजिट है, इस डिजिट को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसा डेसिमल में ही बताया था कि अगर ये डिजिट गायब हो गई या ये डिजिट अलग हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस डिजिट का जो वेट है पोजीशन का वो सबसे ज़्यादा है, 64 है। ये डिजिट दिख रही है केवल 1, पर ये डिजिट एक्चुअली 1 नहीं है। ये डिजिट 1 इंटू 64, इसकी जो पावर है वो 64 गुना ज़्यादा है, मतलब 64 टाइम्स ज़्यादा है इस डिजिट से। ये डिजिट है 1, दोनों डिजिट सेम है, ये 1 है और ये 1 है, बट ये डिजिट ऐसी पोजीशन पर है जिसका वेट, जिसका वजन, जिसकी ताकत, जिसकी औकात, जिसकी सामर्थ्य 2 की पावर 0 है, मतलब इसका जो वेट है वो 1 है। तो 1 इंटू 1 जो होगा वो हमारा 1 इंटू 1 जो होगा हमारा वो 1 ही रहेगा। अब हम सारे जिनका वेट को मल्टीप्लाई कर दिए, और अब हम देखेंगे जहां जहां पर 0 है, इस पोजीशन पर 0 है, इस पोजीशन पर 0 है, 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा। तो जिस भी पोजीशन पर 0 है उस पोजीशन पर हम उसके पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, राइट। तो बचे क्या क्या, बचा 1 4 8 32 64, और इसमें से क्या निकल गया, ये पोजीशन पर जो 16 है ये और ये, तो हमारा जो वेट आएगा, इसका मतलब हमको केवल क्या जोड़ना है, 1 4 8 32 64 ही जोड़ना होगा, और इसको हम जोड़ेंगे, हम सारी डिजिट जोड़ेंगे, लेकिन जहाँ 0 है उसको जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जोड़ेंगे तो 109 आएगी इसकी वैल्यू, 109 डेसिमल में इसकी वैल्यू आ गई, 64 प्लस 32। तो ये मैंने इस तरीके से क्यों बताया, इसका कारण ये है कि अगर आप इन पोजीशंस का वेट याद कर लेते हैं, जो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, तो आप अगर माइंड में पहले से ये बैठा लेते हैं कि हमें वेट याद करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करते जाएंगे और याद होता जाएगा, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस पोजीशन पर 0 है, और उस पोजीशन के वेट को काउंट ही मत करिए, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि अल्टीमेटली वो और उसके नेक्स्ट पोजीशन पर जो वेट है वो उन सारी पोजीशंस को जोड़ लीजिए। यहाँ पर हमको इस पोजीशन को और इस पोजीशन को भूल जाना है, और जो बाकी पोजीशंस उनका वेट हमें याद ही है, तो हम सबको जोड़ लेंगे और 109 हमारा आंसर आ गया इस केस में। अब अनदर वन क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें।
तो सपोज हमारा एक नंबर है डेसिमल में 109 और हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, आप सीधा इस नंबर को लिखिए 109 और उसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54 और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 109 है, 109 को 2 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा, जो हमारा क्वोशेंट आएगा वो आएगा 54। 54 का मतलब 108, बचेगा कितना? 1 बचेगा शेष। फिर जो 54 है इसको अगेन 2 से भाग देंगे और अब हमारा कितना आ जाएगा? 27 दूना 54, 2 बड़े 27 है 54। ये शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम 27 को 2 से भाग देंगे, 27 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 13 दूनी 26, तो बचेगा कितना शेष? 1। फिर हम 2 से 13 में भाग देंगे, 13 में भाग देंगे तो 2 छंग 12, शेष कितना बचेगा? 1। तो 6 और शेष जो बचा उसको यहाँ लिख दिया। अब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 इंटू 3 इज 6। ये आ जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0। फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर विल बी 1। फाइनली अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं सो 2 इंटू 0 विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1। तो फाइनली हमारे पास ये मिलेगा। अब ये जो रिमाइंडर है इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे और यही हमारा बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो 1 1 1 1 0 0 1, यहाँ पर 1 1 1 0 0 1 1। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारा जो अगला नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में बेस क्या होता है? 10। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स मतलब 6, हेक्सागोनल होता है ना, वैसे ही है हेक्साडेसिमल। हेक्सा को हिंदी में कहते हैं 6, डेसिमल को कहते हैं 10, और 6 और 10 मिलते हैं तो क्या बनता है? 16 बनता है। तो नाम से ही आप समझ सकते हो कि हेक्साडेसिमल का मतलब 16। इसका मतलब है कि इस हेक्साडेसिमल का जो बेस आएगा वो कितना होगा? 16 होगा। डेसिमल का जो बेस होगा वो कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। रेडिक्स क्या हुआ डेसिमल में? 10, और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स हो गया 16, 16। डेसिमल नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर्स मैंने बताए थे कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। और हेक्साडेसिमल में तो गेस करिए हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होंगे? डेसिमल मतलब 10, बेसिक नंबर्स कितने हैं? 10। तो हेक्साडेसिमल में बेसिक कितने नंबर होंगे टोटल? रेडिक्स है 16, हेक्साडेसिमल मतलब 16, नाम से ही पता चल रहा है। तो 16 बेसिक नंबर्स होंगे। तो होने क्या चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बट 1 0 में 1 और 0 से मिलकर बन जाएगा, तो ये बेसिक नंबर कैसे हुआ? तो बेसिक नंबर्स में हेक्साडेसिमल में हमने क्या किया कि सिंबल्स बदल दिए। 9 के बाद जो 10 है, 10 को हमने लिख दिया ए, 11 को लिख दिया बी, 12 को मान लिया हमने सी, 13 को मान लिया हमने डी, 14 को मान लिया हमने ई, और 15 को मान लिया हमने एफ।
सो हेक्साडेसिमल में जो बेसिक नंबर है वो टोटल 16 नंबर हैं, 16 नंबर हैं। और कौन कौन से नंबर हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, ये बेसिक नंबर्स हो गए। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज 365 ले लिया हमने, तो कैसे लिखेंगे? 3 ले लेंगे और उस पोजीशन का जो वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया, राइट। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में कोई नंबर होगा तो वो नंबर इन्हीं डिजिट से मिलकर के बना होगा। तो सपोज 2, एक डिजिट ए भी है, ए और सी, तो सी, सपोज कि कोई डिजिट, कोई नंबर ऐसा हो गया जो इन्हीं मूल अंकों से मिलकर बना है, हम मान लिए कि वो नंबर है 2AC। जैसे यहाँ 365 किससे मिलकर बना है? 3 6 और 5, तो 365 बन गया। वैसे यहाँ पर हमारा जो हेक्साडेसिमल में नंबर है वो इस तरीके से होगा। सपोज एक नंबर है 2AC, तो 2A और C। जो ये H लिखा हुआ है, ये H बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। जो H इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है, रेड कलर में जो H लिखा हुआ है, इस H का मतलब है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 2AC, ये कोई स्पेलिंग या कुछ और नहीं है, क्योंकि आप ABCD देखोगे तो आपको लगेगा कोई इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये AC कोई स्पेलिंग है या इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी हुई है, बल्कि H ये रिप्रेजेंट कर देता है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो किसी भी नंबर के आगे अगर H लिखा हुआ है, अलग तरीके से H लिखा हुआ है, H का मतलब हुआ कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी प्रोसीजर सेम है, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट को उसके उस पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई करते थे, और पोजीशन का वेट उसके बेस पर निर्भर करता था, उसके रेडिक्स पर निर्भर करता था, और जो सबसे दाहिनी तरफ नंबर होता था उसका वेट r की पावर 0 होता था। यहाँ r कितना है? 16, रेडिक्स कितना है? 16, तो इसका वेट हो गया 16 की पावर 0। जैसे यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी 10 की पावर 0, वैसे यहाँ पर हो गया 16 की पावर 1, जैसे यहाँ पर 10 की पावर 1 होता था। फिर जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, सबसे बाईं तरफ जो डिजिट है वो 2 है, तो 2 इंटू इस पोजीशन का, जिस पोजीशन पर ये 2 है उसका वेट हो गया 16 की पावर 2, तो 16 की पावर 2। अब इसको हम निकालेंगे और जोड़ करके देखेंगे तो हमें नंबर कितना मिला? 684। तो बेसिकली 2AC हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू आया वो आएगा 684 हेक्साडेसिमल टू। एक तरीके से हम डेसिमल में हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू है 684। इसी तरीके से जब पॉइंट के नंबर हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हेक्साडेसिमल में हम सपोज कि हमको कोई नंबर दिया गया है हेक्साडेसिमल में जो कि है 0.1E, तो पॉइंट के बाद क्या है? 1, और जो वेट है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हुए 16 या 16 गुना घटता जाएगा, क्योंकि बेस क्या है? जैसे यहाँ 10 गुना घटता जाता था, वैसे ही यहाँ 16 गुना घटता जाएगा। तो पॉइंट के बाद 1 है, 1 इंटू 16 पावर -1 प्लस ई मतलब ई। अब ये ई हो गया, अब ई का मतलब क्या हुआ? ई हो गया हमारा 14, तो ये 14, क्योंकि ये 14 को ही ई से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था कि सी है, तो सी को रिप्रेजेंट किया गया है 12, 12 ही है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब सी से मल्टीप्लाई करना मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना, ए से मल्टीप्लाई करना मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ए इज करस्पॉन्डिंग टू 10। उसी तरीके से ई है, तो ई मतलब 14 से मल्टीप्लाई करना, सो 14 से मल्टीप्लाई करके हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं और हमारी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। तो अब हमें ये जानना है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमें कन्वर्ट करना है। तो 684 सपोज एक डेसिमल नंबर हमने लिखा हुआ है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम 684 ले लेंगे, 684 लिखा हुआ है, और इसमें इस संख्या के बेस से भाग देंगे, बेस से डिवाइड, बेस कितना? 10, बेस कितना? 16, हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है, 16 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हम
16 से अगर हम डिवाइड करते हैं 684 को, तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 42 और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। फिर हम 42 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 2 और 16 दूना 32, 16 टू जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। अब हम इस 2 को 16 से भाग देते हैं, सो 16 गुणे 0 मतलब 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। शेष जो बचेगा वो 2 बचेगा अगर हम 2 में 16 से भाग देते हैं तो। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर शेष जो बचा 2, 10, 12 बचा, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए लिख देंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 2, 10, 12, सो हो जाएगा 2, 10 और 12। और जैसा कि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में 12 मतलब C, 10 मतलब A और 2, so 2AC, so decimal will be in binary, it will be 2AC। और साथ में हम H मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी तक हमने 3 नंबर सिस्टम पढ़े, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं, हमको पता है डेसिमल टू बाइनरी भी कर सकते हैं, ये पढ़ाई हमने। फिर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज कि बाइनरी नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अगर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है तो हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, ये हो सकता है। एक तरीका और भी है कि अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया हो और उसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो क्या करेंगे कि सपोज हमको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 110 101 110 110, तो हमें क्या करना है कि हमें राइट मोस्ट पोजीशन से शुरू करके 4 डिजिट गिननी है, 0 1 1 0, और इसको लिख देना है। फिर उसके बाद अगली 4 डिजिट गिननी है, 1 1 1 0, और इसको लिख देना है। फिर उसके बाद हमको फिर अगली 4 डिजिट गिननी है, 1 0 1 1, ये हो गया 1101। ये हमारी 4 डिजिट, 4 डिजिट में हम इसको डिवाइड करके लिख देंगे और इंडिविजुअल हर किसी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा D76 हेक्स। अब सपोज एक नंबर और दिया है बाइनरी में 1010 111, तो हम फिर से वही करेंगे, राइट मोस्ट पोजीशन से गिनना शुरू करेंगे, तो 4 डिजिट गिनेंगे, 1 पहली डिजिट, 1 दूसरी डिजिट, 1 तीसरी डिजिट और 0 चौथी डिजिट, तो 1110 हो गया। तो हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 3 डिजिट फिर गिनेंगे, तो नेक्स्ट 4 डिजिट गिनेंगे। तो अब इसके बाद हमने गिना 1 फिर 0 फिर 1, अब चौथी डिजिट है ही नहीं। अब अगर चौथी डिजिट नहीं है तो कैसे करेंगे, तो जो 3 डिजिट है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 101, और उसके बाद उसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो वो हो जाएगी 4 डिजिट। फिर जैसे ऊपर किया था वैसे ये जो 4 अलग अलग डिजिट हैं इनको हम
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने पे हमारा आएगा 57x। x या h देखिए दोनों एक ही बात है। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने जो देखा, 3 तरह के नंबर सिस्टम देखे। तो तीनों तरह के नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 है। अगर हम 4 बिट में बाइनरी नंबर सिस्टम में उसी को हम लिखेंगे 0 0 0 0। हेक्साडेसिमल में उसको सिंपली लिखेंगे 0। उसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई संख्या है सपोज 10, तो 10 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे 1010 और हेक्साडेसिमल में उसी संख्या को लिखेंगे हम a। तो हम अलग अलग भाषाओं में एक ही संख्या को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें हम किसी संख्या 10 को लिख रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम उसी संख्या को हम लिख रहे हैं 1010 और हेक्साडेसिमल में उसी संख्या को हम लिख रहे हैं a। मतलब तीनों का एक ही है, संख्या एक ही है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है तीनों नंबर सिस्टम में, तीनों शैलियों में, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसा कि हमने पढ़ा, किसी भी संख्या को उसके रेडिक्स और उस संख्या दोनों के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि संख्या हमारी n जो है, n है 1001। तो इसके यहाँ पे 2 जो r है, 2 लिखने का मतलब है कि ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये 1001 जो लिखा है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। या फिर हम ये ना लिख करके उसके आगे b लिखते हैं, तो b पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 1001 लिखा हुआ है, ना कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 1001 लिखा हुआ है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होता तो यही 1001 पढ़ते हम, लेकिन हम इसको 1001 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 1001 पढ़ेंगे। सिमिलरली इन डेसिमल नंबर सिस्टम में सपोज 9 कोई संख्या है, तो यहाँ पर जो 10 है वो 10 ये दिखाता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हम 9 लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो आप समझिए कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम की कोई संख्या है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डी लिख सकते हो उसके आगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम 9 मान लीजिए कोई संख्या है हेक्साडेसिमल में, तो 16 लिखा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है। और इसके आगे हम 9 के आगे हम h भी लिख सकते हैं, सो 9h मान सकते हैं इसको। तो ये 9h समझ लीजिए कि 9h लिखा हुआ है अगर, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो हाउ टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, 2 बाइनरी संख्याओं को कैसे जोड़ना है। 2 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और हमको दोनों बाइनरी नंबर्स को जोड़ के दिखाना है। 2 या 3 कुछ भी दिया हो सकता है, हम मान ले रहे हैं 2 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और हमको उसे जोड़ना है। तो ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जोड़ना जानते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हम कैसे जोड़ते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सपोज कि एक संख्या है 345 और एक संख्या है 678, दोनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 को और 5 को, इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13 आएगा। 13 आता है तो हम 3 को यहाँ लिख देते हैं और 1 को इन नेक्स्ट जो एडिशन है उसमें जोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास आया, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमको क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है 4 को और 7 को। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे और प्लस जो यहाँ पर कैरी आया था, जो यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं हासिल आया था, तो जो कैरी आया था 1, इस 1 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 4 5, 5 + 7 = 12। तो अब आया हमारा
12। हम 2 को यहाँ लिख देंगे और एक को वहाँ पे लिख देंगे, एक को नेक्स्ट उसमें एडिशन में जोड़ देंगे। नेक्स्ट एडिशन की 1 + 3 + 6, तो ये हो जाएगा 10। 3 1 4 6 10। हम यहाँ पर कितना लिख देते हैं 10। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे वही डिजिट होती है 0 और 1। तो हम सपोज कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 111, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 7। दूसरी बाइनरी नंबर है हमारे पास 101, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 5। तो 1 + 1 क्या हो गया, ये हमें निकालना है। तो अगर हम एक और एक को जोड़ें तो कितना आता है, डेसिमल आता है। एक और एक जोड़ें कितना का, 2 आएगा जो डेसिमल में है। 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 0। 1 0 हमारा आया। अब इस 0 को हम यहाँ रख देंगे और ये हमारा कैरी हो गया नेक्स्ट के लिए। जैसे इसमें होता था 1 3 आता था तो 3 को हम यहाँ रख देते थे और नेक्स्ट 1 को नेक्स्ट एडिशन में जोड़ देते थे एज ए कैरी। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा, तो 1 0 हमारा आया और इसके बाद हमने 0 को यहाँ रख दिया और कैरी आया 1 आया, ये इसको हमने नेक्स्ट एडिशन के लिए रख लिया और नेक्स्ट एडिशन इसको हम ऐड करेंगे। अब हमारा आ जाएगा 1 + 1 + 0। 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज अगेन 1 0 + 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 0। इसका मतलब ये जो 0 है इसको हम यहाँ रख देंगे और जो ये 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हम करते हैं। तो हमने कर दिया 1 + 1 इज 1 0 + 0 = 1 0, 0 यहाँ आ गया और नेक्स्ट पेज में कैरी 1 चला गया। फिर हम क्या करते हैं 1 + 1 + 1। अब अगर हम 1 + 1 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 = आ जाएगा 1 0। फिर नेक्स्ट 1, तो ये आ जाएगा 1 1। तो हम 1 को यहाँ पर कर देंगे, लिख देंगे और जो नेक्स्ट है वो अब यहाँ क्योंकि कोई एडिशन और करना नहीं है तो यहीं पर हम एज ए कैरी उसको रख देंगे, हमारा आ जाएगा और ये कैरी एज इट इज़ यहाँ पर उतर आएगा 1 पर। तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 1 0 0, जहाँ पे जो ये रेड में है ये बेसिकली कैरी है। कैरी 1 हो गया और सम हो गया 1 0 0। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 0 मतलब ये हो जाएगा, इसका वेट होता है, इस पोजीशन का वेट होता है, इस पोजीशन का वेट होता है 1 2 4 8। ये 0 है तो ये कट जाएगा, ये चला जाएगा, 8 + 4 = 12 आ जाएगा। तो आप सिंपली डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। So that's it for the binary numbers and the addition of binary numbers. सपोज कि हमको बाइनरी नंबर सिस्टम का सब्सट्रैक्शन चाहिए तो हम रियल लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है कि सपोज एक नंबर है 765 और उसमें से हमें 587 को घटाना है। तो 15 में से 7, क्योंकि 5 छोटा है, 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो यहाँ से हम एक बोरो करते हैं और जब भी हम यहाँ से एक बोरो करते हैं, इस पोजीशन का वेट कितना है, हम वेटेड नंबर सिस्टम में देख चुके हैं कि इकाई पर जो इसका वेट है वो 1 है और यहाँ पर वेट होता है 10, यहाँ पर होता है 100। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ एक नंबर आ रहा है तो इसका साथ में वेट भी यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि जब हम बोरो करेंगे तो यहाँ पर जो 6 था वो 5 हो गया और 10 यहाँ पर इसने बोरो कर लिया, ले लिया इससे उधार। तो अब 10 + 5 हो गया 15, 15 में से 7 गया तो हमारा आएगा 8। अब नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं
5 बचा, यहाँ पर 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, वो 5 में से 8 घटाना है और 5 कम है, तो ये क्या करेगा, नेबरिंग डिजिट से फिर बारो करेगा एक नंबर बारो करने का मतलब है कि यहाँ से वेट भी बारो करेगा, वेट होगा 10 क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये क्या होगा, 10 हुआ और यहाँ डिजिट जो 7 थी वो अब 6 हो जाएगी, 6 हो गई। सो अब 10 + 5 = 15 और 15 माइनस हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो जब हम 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पर क्या बचा, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो 6 में से 5 घटाया तो 1 आ गया। तो हमने क्या किया कि जब घटाया तो हमें कितना मिला, 178। अब सिमिलरली बाइनरी नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है इसी तरह से। सपोज कि दो नंबर दिया हुआ है 101 और 011। 101 मतलब डेसिमल में हो गया 5, 011 मतलब डेसिमल में हो गया 3। तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 - 3 मतलब 2 आएगा। देखते हैं कैसे। सो 1 - 1, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने सिंपली 0 कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजिट पे। 0 में से हमको घटाना है 1। अब 0 में से हमको 1 घटाना है तो 0 छोटा है, तो 0 अपने नेबर से बारो करेगा। और डेसिमल नंबर सिस्टम में पोजीशन का वेट होता है 10, यहाँ पर पोजीशन का वेट होता है 2 क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई मतलब 2 और डेसी मतलब 10। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ 10 उधार ले रहे थे हम, 10 एक डिजिट ले रहे थे उससे तो हमें 10 मिल रहा था उधार में। यहाँ पर हम एक डिजिट लेंगे तो हमें मिलेगा 2 और ये वाली डिजिट घट जाएगी बाई द अमाउंट ऑफ 1। सो ये 1 से 0 हो गई, 1 से 0 हो गया और यहाँ पर जो वेट है वो ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर ट्रांसफर हो गया 2। सो 2 + 0 - 1 = 1। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर बचा क्या, 0, 0 - 0 जाएगा तो कितना आएगा, 0 - 0 आएगा तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया 10, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आएगा 2 इन डेसिमल। ओके, सो नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज कि हमको एक नंबर है 100 और इसमें से हमको घटाना है 011। 100 को अगर हम डेसिमल में करें तो ये आएगा 4 और इसको करें तो ये आएगा 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। कैसे आएगा वही देखते हैं। अब हमको क्या करना है, पहला नंबर देखना है। पहले यहाँ पर शुरू करेंगे, 0 में से 1 जाएगा नहीं क्योंकि 0 छोटा है 1 से। ये क्या करेगा, नेबरिंग डिजिट से, नेबरिंग नंबर से बारो करेगा। इसने बारो कर लिया, बारो कितना करेगा, एक डिजिट। अब क्योंकि ये खुद 0 है तो ये इसको कैसे देगा उधार, इसके पास खुद नहीं है तो ये दूसरे को कैसे उधार देगा। अब क्या है, ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें उधार देता हूँ, मुझे बगल वाले से मांगने दो। तो अभी बगल वाले से मांगेगा 1 से मांगा। अब 1 इसको उधार दे करके खुद एक घट गया तो 1 से वो 0 हो गया और यहाँ पर इसने इसको 2 दे दिया। अब इसके बाद 2 आ गया। अब ये इसी 2 में से इसको उधार दे देगा और खुद घट के 1 हो जाएगा। तो अब इसने इसको उधार दिया, घट के खुद 1 रह गया और इसको उधार दिया 2, क्योंकि जब भी एक डिजिट डेसिमल से दहाई पोजीशन से इकाई में जाएगी तो उसका वेट ट्रांसफर होगा और ये घट जाएगा 2 से 1 में। सो अब 2 + 0 = 2, 2 - 1 = 1। अब यहाँ पर 1 है तो 1 + 0 = 1 और 1 - 1 = 0 और ये 0 0 है, ये तो 0 - 0 इज 0। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो ये आ जाएगा 1 इन डेसिमल। सो दिस इज द subtraction of the binary numbers.